हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दाढ़ी वाले बाबा का सेल्स ज्ञान में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आरओआई के बारे में। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपके सबसे ज्यादा मेजर जो काम आता है वो होता है एक्सपेंस, कि हम कौन कौन सा एक्सपेंस जोड़ें और कौन सा नहीं जोड़ें। दूसरा, आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे अगर और भी कोई कंपनी का काम है तो उसमें से आप अपना एक्सपेंस का कंट्रीब्यूशन कैसे अलग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरओआई निकालने के लिए आपको सबसे पहले टोटल इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर की, कि आपके बिजनेस में उसने कितना पैसा यूज कर रखा है। दूसरा, उसने आपके बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए कितना एक्सपेंस यूज करा है। तीसरा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी कंपनी का मापदंड रहता है कि 7% देंगे या 6% देंगे आपका ओवरऑल सेल का, वो। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जुड़ता है आपका स्टॉक, सेलेबल स्टॉक, आपका एक्सपायरी, डैमेज या अदर कुछ और स्टॉक। क्लेम्स में आपका सेकेंडरी क्लेम, स्कीम, डिस्प्ले क्लेम, क्यूपीएस। क्रेडिट में आपका मार्केट पेमेंट या एक्सेट्रा कोई ऐसी पेमेंट हो जो मार्केट में फंस चुकी है, जिसका बिल खो गया या कुछ भी, वो भी क्रेडिट में जोड़ा जाएगा। एक्सपेंस, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि एक्सपेंस में क्या क्या चीजें जुड़ेंगी। गोडाउन रेंट जुड़ेगा, स्टाफ जुड़ेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसमें आएगा, सप्लाई बॉय आ जाएगा, गोडाउन इंचार्ज अगर होगा तो। यूनिटी बिल्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, बेवरेज हो जाएगा, फूड हो जाएगा, वाटर बिल हो जाएगा। उसके बाद आपका वर्क स्टेशन में पेपर, कार्ट्रेज, बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर का पैसा लगता है, जैसे मार्क चला रहे हैं, टैली चला रहे हैं, बीसी चला रहे हैं। कंप्यूटर रिपेयरिंग, कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं कंप्यूटर में, तो वो रिपेयरिंग का। पेन, पेंसिल। सप्लाई कॉस्ट में व्हीकल की मेंटेनेंस रहेगी, इंश्योरेंस रहेगा, पीयूसी रहेगा और फ्यूल रहेगा। इसमें चालान नहीं होता है। कोई कहे कि चालान भी जुड़ेगा क्योंकि भैया वो सप्लाई कर रहे थे तब आपके काम की वजह से हमारा चालान कटा, वो उसकी गलती है, उसकी वजह से उसका चालान कटा है। अब आते हैं कि अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे मल्टीपल ब्रांड्स के काम है तो इसमें आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए कि आपका टोटल बिजनेस कितना है, और उस स्टॉकिस्ट का जो दूसरी कंपनी है उसका और आपका मिला के टोटल बिजनेस कितना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया है कि मेरा एक स्टॉकिस्ट है, मेरा उसमें बिजनेस 10 लाख रुपए का है, बट स्टॉकिस्ट का टोटल बिजनेस 50 लाख रुपए का है। तो अगर हम इसमें से एक्सपेंस का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं इन परसेंट में, तो 10 डिवाइड 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। मेरा 20% का कंट्रीब्यूशन है एक्सपेंस में। अगर मान लीजिए सपोज 1 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा यूज हुआ था, तो मैंने 20,000 रुपए यूज करा। इसमें कोई चीजें ऐसी भी होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं, कि जैसे कि गोडाउन। मान लीजिए आपका जो दूसरा को पार्टनर है ब्रांड, वो डाइपर का है और आप मेडिसिन में है, तो डाइपर का कंट्रीब्यूशन गोडाउन के अंदर बहुत हायर रहेगा। तो आप उसमें एरिया के हिसाब से लेंगे कि भैया मैंने 20% एरिया ले रखा है, तो मैं गोडाउन का 20% पैसा ही दूंगा। ऐसे ही सप्लाई बॉय, कि आपका एक ही सप्लाई बॉय आपका 10 लाख का बिजनेस सर्वाइव करा देता है, तो आप 5 सप्लाई बॉय की सैलरी नहीं पकड़ेंगे, आप खाली एक ही की पकड़ेंगे। ऐसे ही बिल में भी रहता है, बट उसमें ज्यादा अमाउंट का नहीं आएगा। अगर आप चाहे तो उसे कर सकते हैं कि दूसरी कंपनी के बिल्स 1000 बिल कट रहे हैं और आपके बिल खाली 100 ही कटते हैं एक महीने में सपोज, तो आप उन 100 बिल का पैसा जोड़ेंगे, ना कि उन 1000 में से अपना निकालेंगे हिसाब। ठीक है, इसमें आप ऐसे करके एक्सपेंस में अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ये थोड़ा मेजर रहता है क्योंकि आरओआई इसी से ही एक्चुअलिटी आपको दिखाएगी कि आपने सही निकाला या गलत निकाला। गोडाउन का रहेगा, सप्लाई बॉय का रहेगा, और आपका अगर अदर कोई ऐसे ऑप्शनल है तो उनमें आपको पैसे का कंट्रीब्यूशन अपनी साइड से रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आरओआई के फॉर्मूले के बारे में। आरओआई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इक्वल्स टू आरओआई परसेंटेज। अब आप कहेंगे नेट प्रॉफिट तो हमने पूरे शीट में कहीं देखा ही नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट था। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, जो आपने उधर से या तो दूसरे ब्रांड का है, कोई और ब्रांड है तो उसमें से आपका कितना पैसा यूज हुआ था, वो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। नहीं तो एक ही ब्रांड है तो इसमें आपका टोटल ही आएगा नेट प्रॉफिट। ये आपका आरओआई का फॉर्मूला रहेगा। आरवाई आपकी 2% से 24% तक की हेल्दी होती है, यानी इससे ऊपर जितनी भी जाएगी वो हेल्दी में ही जाएगी। 2 से 24 ही होता है जो मिनिमम पकड़ा जाता है कि ये हेल्दी आरओआई होगी, 2 से 24।
ये इसको 2 से 24 इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप साल का इंटरेस्ट बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो भी 5 से 6 7% ही मिलता है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति अपना रिस्क लेके उस काम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसमें बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। तो इसलिए हमने डबल से भी ज्यादा यानी 1.5 गुना अगर माने तो ये 2 से 2.5%, 2 से 24% आपका हेल्दी रहेगा। आरओआई एक सिंपली आपका थर्मामीटर है, जो आपका जैसे बुखार चेक करने के लिए होता है ना कि कम है या ज्यादा है, बस आरओआई उसी सिंपल मेथड पे काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।